इस वेब सीरीज़ का एक कमाल का डायलॉग है, अगर भारत एक पुल्लिंग शब्द है तो इसे भारत माता क्यों कहा जाता है। अगर आपको इसके बारे में मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। गौरी सावंत, ये कहानी है एक ऐसे किन्नर की जिसे कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे किन्नर, हिजड़ा, मीठा और न जाने कितने नाम। इन्हीं नामों के बीच वो अपनी एक असली आइडेंटिटी को तलाश करने के लिए निकल पड़ी है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जियो सिनेमा पे रिलीज़ हुई एक कमाल की वेब सीरीज जिसका नाम है ताली, बजाऊंगी नहीं बजवाऊंगी। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और एपिसोड 1 का नाम है तीसरी लड़ाई। स्टोरी की स्टार्टिंग एक स्कूल से होती है जहाँ पे गौरी को भी दिखाया जाता है एज अ गणेश जब वो लड़का हुआ करता था। उस स्कूल की एक टीचर सभी बच्चों से पूछती है कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। यहाँ सभी बच्चे अपने अपने ड्रीम के बारे में बताते हैं। कोई कहता है कि कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो कोई डॉक्टर, तो कोई इंजीनियर, तो कोई कुछ। यहाँ गणेश की जब बारी आती है तो वो बोलता है कि उसे ये सब नहीं बनना बल्कि उसे माँ बनना है, यानी आई। ये सुनकर सभी बच्चे उसके ऊपर हंसने लगते हैं। वो कहता है कि उसे रोटी बनानी है, उसे बच्चे पैदा करने हैं। गणेश की ये बातें सुनकर टीचर चौंक जाती है। वो उसे पनिश करती है और क्लास से बाहर कर देती है। यहाँ गणेश अपने घर वापस आता है और उसका साथ देने वाली उसकी माँ और उसकी बहन उसकी बात को सुनते हैं। यहाँ उसकी माँ उसे समझाती है कि लड़के माँ नहीं बन सकते। इस बात पे गणेश अपनी माँ से पूछता है कि ऐसा क्यों, तो उसकी माँ उसे बताती है क्योंकि वो मर्द होते हैं। इस बात पे गणेश उठकर गुस्सा होता है और कहता है कि उसे फिर मर्द ही नहीं बनना और अपने कमरे में चला जाता है। इधर गणेश की माँ उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है। वो चाहती है कि उसके पिता को इसके बारे में पता न चले, लेकिन यहाँ गणेश इन सभी बातों से बेखबर होता है और अपने बाल भी बढ़ा रहा होता है। यहाँ एक दिन उसकी माँ गणेश को देख लेती है कि वो उसके रूम में नेल पॉलिश लगा रहा है, लिपस्टिक लगा रहा है और दुपट्टा ओढ़ रखा है और खुद को आईने में देखकर लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। ये सब दूर खड़ी उसकी माँ देख रही होती है। अब यहीं से ये कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, यानी ये कहानी पास्ट में चल रही थी। यहाँ हम देखते हैं बड़ी गौरी को, यानी सुष्मिता सेन को, जो एक ज्वेलरी शॉप में अपने गहने बेच रही होती है और कुछ पैसे इकट्ठा कर रही होती है। ये पैसे इसलिए होते हैं क्योंकि उसके 12 बच्चे हैं और ये 12 बच्चे उसके खुद के नहीं है, बल्कि उसने उन बच्चों को अपने घर में आश्रय दिया है जिनके माँ बाप उनके पैदा होने के बाद उन्हें अपनाने की जगह बाहर सड़कों पर फेंक देते थे। उन्हीं को गौरी ने अपने घर में आश्रय दे रखा है। इसके बाद गौरी सीधे अपने घर जाती है और अपने एक साथी से मिलती है और वहाँ के सारे बच्चों के साथ मिलकर एक बर्थडे पार्टी एंजॉय करती है। इस एंजॉयमेंट के बाद वो सभी सोने के लिए आ जाते हैं। यहाँ आधी रात को उसके घर पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं। वो पत्थर और ईंट से उसके घर पे वार करने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि गौरी सावंत के कम्युनिटी के लोग हैं और ये लोग इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि गौरी ने कोर्ट में कोई पिटीशन डाल रखा है। इस वजह से ये लोग उसके ऊपर नाखुश हैं। लेकिन गौरी उन लोगों से डरती नहीं है, उनका मुकाबला करने के लिए बाहर आती है, जिसे देखकर वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अब हम देखते हैं गौरी अपने पिटीशन के लिए कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रही होती है। उधर सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस पिटीशन के बारे में कई रिपोर्टर्स बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली गौरी ने ये पिटीशन इसलिए डाला है क्योंकि वो चाहती है कि उनके जेंडर को भी थर्ड जेंडर का अधिकार मिले और उनका भी आधार कार्ड और बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स बने जो कि उन्हें ये दिखा सके कि वो भारत के नागरिक हैं और कोई खोई हुई जाति नहीं। उधर गौरी के साथ एक रिपोर्टर भी है जिसका नाम अमेंडा है, जो कि बाहर से आई है और वो स्पेशली गौरी के ही केस को कवर करने के लिए आई है। यहाँ अमेंडा गौरी से एक क्वेश्चन करती है। वो पूछती है कि तुम्हारे पिता का क्या रिएक्शन था जब तुम खुद को बदलना चाहती थी। गौरी अमेंडा को बताती है कि वो और उसके पिता 16 साल से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और तभी कार में एक रेडियो पर लावनी गाना चल रहा होता है, जिसे सुनकर गौरी अपने पास्ट यानी बचपन में चली जाती है जब वो गौरी के बजाय गणेश हुआ करती थी। यहाँ हम देखते हैं कि उसके पास्ट में जब वो गणेश थी तो वो एक लावनी गर्ल बनके एक पूजा में डांस कर रहा था। यहाँ उसके पिता उसे देखते हैं, उसे घसीटते हुए घर ले जाते हैं, उसे समझाते हैं कि तुम कुछ भी बनो, कोई भी डांस करो, कोई भी काम करो, लेकिन बस ये लड़की मत बनो।
अब गणेश का ये हाव भाव और उसकी ये चाहत देखकर उसके पिता की तबीयत भी खराब रहने लगती है। एक दिन गणेश जब स्कूल से वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि उसके घर पे भीड़ लगी हुई है। वो अंदर जाके देखता है तो पता चलता है कि उसकी माँ का निधन हो चुका है। ये देखकर वो बहुत ही रोता है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह उसकी माँ की गोद थी उसके लिए, लेकिन वो भी अब उससे छीन चुकी है। यहाँ गणेश काफ़ी अकेला सा हो गया है। अब यहीं से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम गौरी को देखते हैं जो कि अमेंडा के साथ है। यहाँ ये दोनों सीधे पहुँच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहाँ उतरते ही सारे टीवी रिपोर्टर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनसे सवाल पूछने लगते हैं, जिसका जवाब गौरी बोल्ड अंदाज में देती है। इन रिपोर्टरों से फुर्सत मिलने के बाद गौरी से मिलने के लिए 2 वकील आते हैं। ये दोनों पूछते हैं कि तुम में से गौरी कौन है। यहाँ गौरी बताती है कि ये तो हो नहीं सकती, तो मैं ही गौरी हूँ। ये सुनते ही उनमें से एक वकील गौरी के चेहरे के ऊपर स्याही फेंक देता है और उसे धमकी देता है कि ये पिटीशन वापस ले लो, वरना अगली बार तेजाब भी हो सकता है। गौरी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागती है, लेकिन वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड नंबर 2, जिसका नाम है 2 in 1। और इस एपिसोड की शुरुआत होती है उसी स्याही वाले घटने से। इस स्याही वाले घटने को लेकर गौरी सीधे पुलिस के पास जाती है, लेकिन पुलिस उसकी कंप्लेन को लिखने के लिए मना कर देती है और उसका मजाक भी उड़ाती है, क्योंकि गौरी आखिरकार है तो एक किन्नर ही, जिसका समाज में सिर्फ मजाक ही उड़ाया जाता है। इसलिए गौरी लड़ झगड़ कर रिपोर्ट लिखवाने के लिए मान जाती है। इसके बाद गौरी और अमेंडा पहुंचती हैं पुलिस वैन से सीधे पुलिस थाने, जहां वो बाहर दोनों बैठी वेट कर रही होती हैं पुलिस का, ताकि वो कंप्लेन लिखा सकें। यहाँ गौरी अपनी लाइफ का एक और हिस्सा बताती है अमेंडा को। वो बताती है कि उसकी माँ के जाने के बाद उसकी बड़ी बहन की शादी हो गई, जिसके बाद घर में सिर्फ उसके पापा और वो रह गए। लेकिन वो दोनों भी एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे, क्योंकि उसके पिता उसे मर्द बनाने में लगे हुए थे और वो खुद को मर्द ना बने इसमें लगा हुआ था। और यहीं से ये कहानी वापस पास्ट में जाती है, जहां हम देखते हैं कि गणेश अब टीनेज लेवल पे पहुंच चुका है, यानी उसकी वो उम्र आ चुकी है जब हार्मोन की वजह से शारीरिक बदलाव आते हैं और दिल में नई नई फीलिंग्स उठती हैं। इसलिए उसके पिता उसे एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। यहाँ उसके पिता अपनी गाड़ी पे लगे पुलिस के सिंबल को छुपा देते हैं, ताकि लोगों को पता न चले कि वो उसके बेटे को लेकर इस हॉस्पिटल में या इस क्लिनिक में आए हैं। यहाँ डॉक्टर से मिलने के लिए वो गणेश को अकेले ही भेजते हैं। यहाँ डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे पूछता है कि उसे अब क्या पसंद है, लड़कियां या लड़के। तो यहाँ गणेश खुल के कहता है कि लड़कियां जब उसे छूती है तो उसे घिन आती है, लेकिन उसे सख्त हाथ पसंद है, बिल्कुल उसके बाबा की तरह। ये बात सुनकर डॉक्टर ज़्यादा चौंकता नहीं है। यहाँ डॉक्टर उसके पिता की जिद करने पर कुछ दवाइयाँ लिख देता है, जिसे गणेश जब खाता है तो उसे काफ़ी पेट दर्द होता है। लेकिन गणेश के इस पेट दर्द को उसके पिता को लगता है कि ये शायद दवाई का असर है, जिससे गणेश ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ गणेश अपनी लाइफ नॉर्मली जी रहा होता है। वो एक दिन फिल्म देखने के लिए एक सिनेमा हॉल जाता है। यहाँ देखता है कि उसके पीछे की सीट पे कुछ किन्नर बैठे हुए हैं। उन्हें वो देखता है कि वो मर्द होने के बावजूद लड़कियों की तरह सजे और संवरे हैं। ये देखकर वो उसे काफ़ी इफेक्ट करता है। अब यहाँ गणेश घर में भी आईने के सामने खुद को उन्हीं की तरह देखने लगता है। उधर गणेश के पिता को एक दिन दिखता है कि गणेश के चेहरे पे छोटे छोटे बाल आ रहे हैं। इस बात पे वो खुश हो जाते हैं और अपनी बड़ी बेटी को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि गणेश मर्द बन रहा है। ये सब चीज़ें उन्हें काफ़ी अच्छी लग रही होती हैं। लेकिन गणेश उधर धीरे धीरे उस किन्नर का पीछा करने लगता है जिसे उसने थिएटर में देखा था। यहाँ वो उससे बात करने लगता है और उसकी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है ये सब देखने लगता है। एक दिन वो किन्नर गणेश को अपने साथ लेके जाती है। यहाँ रास्ते में वो कुछ लोगों से पैसा मांगती है तो वो लोग उसे मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब वो एक दूसरे आदमी से पैसे मांगती है तो वो आदमी अपने घर का टेंशन उसके ऊपर निकालता है। वो उसको कई लात घूंसे मारता है, जिसे देखकर गणेश काफ़ी दुखी होता है। यहाँ वो बताती है कि वो गणेश को यही सब दिखाना चाहती थी, क्योंकि गणेश के पास अभी टाइम है और वो खुद को बदल सकता है, इन लफड़ों से बाहर जा सकता है। उधर दूसरी तरफ गणेश के पिता घर आ जाते हैं काम से, जिन्हें लग रहा होता है कि गणेश अब धीरे धीरे वापस बदल रहा है।
तभी उनकी नज़र गणेश के बेड शीट से निकल रहे एक कागज़ की तरफ पड़ती है। वो उस कागज़ को बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि वो कागज़ कोई मामूली कागज़ नहीं बल्कि किन्नरों के देवता का फ़ोटो होता है। ये देखकर वो चौंक जाते हैं। वो बेड शीट को उठाते हैं तो देखते हैं कि सारी दवाइयाँ उन्हीं बेड शीट के नीचे बिखरी हुई है, यानी गणेश कई हफ्तों से उन दवाइयों को नहीं ले रहा था। जब गणेश वापस घर आता है तो वो देखता है कि उसके पिता को ये सारी चीज़ें मालूम हो चुकी है, लेकिन उसके पिता भी उससे कुछ नहीं कहते हैं और ना ही गणेश उनसे कुछ कहता है। इन दोनों की चुप्पी इनका आखिरी मुलाकात होता है और यहीं से गणेश घर छोड़कर निकल जाता है और सीधे पहुंच जाता है मुंबई जाने के बाद उसे अपने जैसे ही किन्नर कुछ मिलते हैं जो उसे फ्रॉक पहनाकर सिग्नल पे खड़ा कर देते हैं भीख मांगने के लिए। लेकिन गणेश को ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो छोड़कर वापस मिलने के लिए अपने पिता के घर आता है जहाँ उसकी बहन भी आई होती है। यहाँ उसकी बहन उसे एक सलाह देती है। वो कहती है कि तुम दोनों के लिए ही ठीक होगा कि तुम दोनों एक दूसरे से अलग रहो, यानी गणेश को अब वो सलाह दे रही है कि वो अपने पिता से अलग रहे और ताकि उसके पिता ठीक रहें। अपनी बहन की ये बात सुनकर गणेश वहाँ से निकल जाता है अकेला ही। अब यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ हम देखते हैं गौरी सावंत और अमेंडा को। गौरी ये कहानी उसे सुना रही होती है और बता रही होती है कि फिर भी मैं अपने बाबा से किसी न किसी बहाने बात कर ही लेती हूँ। अब हमें पता चलता है कि वो अपने बाबा से अनजान बनकर बातें कर रही है कई सालों से। यहाँ वो डेमो दिखाती है और वो अमेंडा का फ़ोन लेती है और अपने बाबा का नंबर लगाती है। यहाँ वो एक सर्विस सेंटर से बात कर रही ये कहकर उसके बाबा की सारी जानकारी पूछती है। तो यहाँ उसके बाबा बताते हैं कि घर में उनकी वाइफ थी जो कि कई साल पहले मर चुकी है, एक बेटी है जो कि पुलिस सर्विस में काम करती है और एक बेटा है जो कि मर चुका है। ये मरे हुए बेटे की बात कर रहे हैं जो कि खुद गणेश है। ये सुनकर वो काफ़ी दुखी होती है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो ताली के बाकी के एपिसोड को मैं जल्दी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। फिलहाल आप इस एपिसोड को देखिए और इन्जॉय कीजिए। सो अगर आपको इस वेब सीरीज़ की स्टोरी अच्छी लगी या मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।